नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पुरातन ग्रंथों के अनुसार हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे और जितने भी दार्शनिक थे वो सभी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनेकों आविष्कार किए और विज्ञान को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। परंतु आजकल की फिल्मों में तो साधु संतों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो सबसे बड़े कपटी हों। मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि मेरा आज का जो वीडियो है वो आप अपने सभी छोटे बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, चाहे वो 5 साल का छोटा बच्चा हो, चाहे वो 25 साल का जवान क्यों ना हो। तो आइए अब मैं हमारे ऋषि मुनियों के बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। दोस्तों, हमारे पहले जो ऋषि हैं उनका नाम है अश्वनी कुमार। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि ये देवताओं के चिकित्सक थे। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों ऋषि धन्वंतरी। इन्हें आयुर्वेद का प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है। शल्य चिकित्सा शास्त्र में यानी कि सर्जरी में इन्हीं के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं की परंपरा में हुए हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है ऋषि भारद्वाज का। आधुनिक विज्ञान में आपको मालूम है कि राइट बंधुओं ने ही वायुयान का आविष्कार किया था, परंतु हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कई सदियों पहले से ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए थे। इस तरह ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक भी माना जाता है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से उन्होंने एक युद्ध लड़ा कामधेनु गाय को पाने के लिए। इस युद्ध में मिली हार के बाद वो तपस्वी हो गए। विश्वामित्र जी ने भगवान शिव से अस्त्र विद्या पाई। इसी कड़ी में माना जाता है कि आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल प्रणाली को हजारों साल पहले विश्वामित्र ने ही खोजा था। इसके बाद आते हैं दोस्तों गर्ग मुनि। गर्ग मुनि जी नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी कि सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि ने पहले ही बता दिए थे। अगले ऋषि जो आते हैं दोस्तों उनका नाम है पतंजलि। आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में से एक कैंसर या कर्क रोग का उपचार आज संभव है, किंतु सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को रोकने वाला योग शास्त्र रचकर योग से कैंसर का उपचार संभव कर दिया था। अगले आते हैं दोस्तों महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक व सूत्रों के रचयिता थे महर्षि कपिल, जिन्होंने चेतना की शक्ति एवं त्रिगुणात्मक प्रकृति के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे। अगले हैं दोस्तों कणाद ऋषि। ये वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। यह अणु विज्ञान के प्रणेता रहे हैं। इनके समय में अणु विज्ञान दर्शन का विषय था, जो बाद में भौतिक विज्ञान में आया यानी कि फिजिक्स में आ गया। अगले हैं दोस्तों ऋषि सुश्रुत। यह शल्य चिकित्सा पद्धति के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में शल्य क्रिया का वर्णन किया है। सुश्रुत ने त्वचारोपण यानी कि प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा का विकास किया था। पार्क डेविस ने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक यानी कि प्लास्टिक सर्जन भी बताया है। अगले ऋषि थे दोस्तों ऋषि जीवक। सम्राट बिंबिसार के एकमात्र वैद्य। उज्जैनी सम्राट चंड प्रदोत की शल्य चिकित्सा इन्होंने ही की थी। कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध की चिकित्सा भी इन्होंने ही की थी। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऋषि बोधायन। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शल्य शास्त्र के रचयिता थे। आज दुनिया भर में यूनानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, मगर इस ज्योमेट्री से पहले भारत के कई गणितज्ञ ज्योमेट्री के नियमों की खोज कर चुके थे। उन गणितज्ञों में बोधायन का नाम सबसे ऊपर है। उस समय ज्योमेट्री या अलजेब्रा को भारत में शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों ऋषि भास्कराचार्य का। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटी को खोजने का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है
कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्तियों से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। अगले हैं दोस्तों ऋषि चरक। ऋषि चरक को औषधि के प्राचीन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। वह कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे, यानी कि शाही चिकित्सक थे। उनकी चरक संहिता चिकित्सा पर एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इसमें रोगों की एक बड़ी संख्या का विवरण दिया गया है और उसके कारण की पहचान करने के तरीके और उनके उपचार की पद्धति भी प्रदान करती है। वह स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पाचन और प्रतिरक्षा के बारे में भी बताते हैं और इसीलिए चिकित्सा विज्ञान चरक संहिता में बीमारी का इलाज करने के बजाय रोगों का कारण को हटाने के लिए अधिक ध्यान दिया गया है। चरक आनुवांशिकी अपंगता के मूल सिद्धांतों को भी जानते थे। अगले हैं दोस्तों ब्रह्मगुप्त जी। 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त जी गणित को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए थे। गुणन के अपने तरीकों में उन्होंने लगभग उसी स्थान मूल का उपयोग किया था जैसा कि आज भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने गणित में शून्य पर नकारात्मक संख्याओं और संचालन शुरू किया था। उन्होंने ब्रह्म मुक्त सिद्धांतिकाओं को लिखा, जिसके माध्यम से अरब देश के लोगों ने हमारी गणितज्ञ प्रणाली को जाना। अगले ऋषि हैं दोस्तों ऋषि अग्निवेश जी। यह शरीर विज्ञान के रचयिता थे। उसके अगले हैं दोस्तों शालिहोत्र। इन्होंने पशु चिकित्सा पर आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। अगले हैं व्याडी। ये रसायन शास्त्री थे। इन्होंने रसायन का प्रणयन किया। अल रुबूनी के अनुसार व्याडी ने एक ऐसा लेप बनाया था जिससे शरीर पर मलकर वायु में उड़ा जा सकता था। अगले आते हैं दोस्तों ऋषि आर्यभट्टा। इनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ये महान खगोल शास्त्र व गणितज्ञ थे। इन्होंने ही सबसे पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और इसे सिद्ध भी किया था। और यही नहीं, इन्होंने सबसे पहले पाई के मान को निरूपित किया था, यानी कि पाई की वैल्यू क्या है इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताई थी। अगले ऋषि हैं दोस्तों वराहमिहिर। इनका जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। ये महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी थी और इन्होंने शून्य और ऋणात्मक संख्याओं में बीजगणित गुणों को परिभाषित किया था। आखिरी जो दार्शनिक और ऋषि हैं दोस्तों वो हैं हलायुध। इनका जन्म 1000 ईस्वी में काशी में हुआ था। यह ज्योतिषविद, गणितज्ञ और महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने मृत संजीवनी नाम ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने पास्कल त्रिभुज का स्पष्ट वर्णन किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्पेशली 5 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उन्हें भी हमारे ऋषि मुनियों और दार्शनिक के बारे में जानकारी मिल सके। और जो भी ये बॉलीवुड प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है कि ब्राह्मण हो या साधु हो या गुरु हो, वो सब बेकार हैं, ये चीज़ हम उनके दिमाग से हटा सकें। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा शेयर की जाएगी। ऐसी ही और वीडियो लेकर मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।